नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जिस फार्म पे पहुंचा हूं, जिनके पास पहुंचा हूं, अगर मैं सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो मैं जो फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल का बिल्कुल जो श्रेय देना चाहूंगा वो बिल्कुल दिनेश सर को देना चाहूंगा। इसके बाद मैं शुरुआत करूंगा, दिनेश सर से पूरा परिचय जानूंगा कि कौन सी जगह ये गिर का फार्म है। नमस्कार सर, राम राम। नमस्कार जी मोहित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जी धन्यवाद हमारे सर। छोटे से डेयरी फार्म पे आए और हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप समय समय पे आते रहते हैं और जी अपना बिल्कुल। सानिध्य यहाँ पे देते रहते हैं। जी बताइए। सर, एक तो कॉलेज में प्रोफेसर, उसके बाद गिर गोपालन, देसी गोपालन की अगर मैं बात करूं, कहाँ से ये मतलब मन में ये सलाह बनी और किस प्रकार इसकी शुरुआत हुई थी? मोहित जी, ये शुरू में सारा शौक का खेल था और वो शौक फिर धीरे धीरे जो है वो रिजल्ट में भी कन्वर्ट हुआ। जी रिजल्ट का मेरा मतलब ये है कि जब हमें इन गायों का घी, दूध, लस्सी, मक्खन, घी वगैरह जो भी हमने इनका सेवन किया, उनसे हमें रिजल्ट मिले और उन रिजल्ट जो है वो इतने बेहतर मिले कि हम उनकी उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। वो जो कामना एक व्यक्ति की होती है कि स्वस्थ शरीर हमारा रहे, जी वो स्वस्थ शरीर जो है वो हमें देखने को मिला। परिवार के जितने भी हमारे सदस्य हैं उनके शरीर में जो है नो डाउट कि हमें उसमें हमें अच्छा रिजल्ट मिला। इसीलिए हमने गिर का इतना बड़ा सेट करने की सोची। नहीं तो शुरू में जब हम गिर लेके आए थे तो हमने एक गाय से स्टार्ट किया था। अच्छा और अच्छा। फिर धीरे धीरे ये शौक जो है वो हमारा इस लेवल तक आ गया कि आज हमारे पास लगभग 18 से 20 पशु हैं। जी, तो मतलब इसके साथ मतलब कॉलेज के बाद खुद ही आप ये काम करते हो या फिर किसी लेबर के सहारे आप ये जी गोपालन करते हो? देखिए, लेबर हम रखते भी हैं लेकिन डिपेंडेंट नहीं है। मैं आपको क्लियर बताऊं जी जी तो, क्योंकि डिपेंडेंट का मेरा मतलब ये है कि अगर लेबर वाला, जैसे अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, लगभग 3 महीने हमारे लेबर वाला जो है वो अभी जी अपने गांव, अपने जो है स्टेट में जा चुका है। बिहार का बेसिकली वो लड़का था जी जी। और 3 महीने से वो पिछले जो है वो अपने गांव में ही है। हम्म। तो मेरे कहने का मतलब, हम जो भी काम करते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो। जी जी। अगर हम खुद कर सकते हैं तो ही हमें उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे फिलहाल हम इन गायों का जितना भी काम है वो मैं और मेरे घर वाले, खास करके मेरे माता पिता जो हैं, जी जी वो बड़ा सहयोग है इनका। जी तो हम इतने पशुओं का जो है, इतनी गौ माताओं का काम जो है हम संभाल लेते हैं। जी। तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। जी अगर अपन लोकल भाषा में या भारतीय संस्कृति के हिसाब से मैं बात करूं तो भादवे का महीना अभी चला हुआ है। जी उसके बाद आपने ये सावन का महीना जाने के बाद जो घास यहाँ पे उगा हुआ है, यहाँ पे खुले में चराते हैं या फिर इनको वैसे भी सूखा या फिर काट के भी देते हैं? हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छी बात की। भादवे का जो महीना है जी इसका घी की बहुत बड़ा, आयुर्वेदिक में बहुत बड़ा महत्व है। जी सावन का महीना, भादो का महीना, जो ये अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां, हमारे लिए सारा जंगली घास है या इसको हम एक नॉर्मली ये मानते हैं कि खरपतवार है, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो आयुर्वेद के हिसाब से ये बहुत प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। जी जी और ये जड़ी बूटियां जो हैं डायरेक्ट, अब देख लीजिए आप, ग्रेजिंग के द्वारा कि जो अपने मुंह से डायरेक्ट जो है इनका वो सेवन कर रही हैं। जी क्योंकि पशु को किस समय किस घास की या किस औषधि की जरूरत है, ये पशु को ज्यादा बेहतर पता होता है। जी, ये जी। प्रकृति ने उनको ये गुण दिया है। तो अभी जो हम अभी ओपन में जो ग्रेजिंग करवा रहे हैं उसका मेन कारण भी यही है। इनसे पशु स्वस्थ भी रहता है, स्ट्रेस फ्री भी रहता है। जी 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 और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इस घी का भी ज्यादा महत्व है, उसका कारण भी यही है क्योंकि ये जो घी जो है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कहीं ज्यादा और बढ़ जाती है। जी, तो इसलिए जो है हम सावन और भादों के महीने में इनको जितना हो सके हम ओपन ग्रेजिंग के अंदर लेके आते हैं। खुले फील्ड के अंदर जितना भी हो सके वो यहाँ पर अपना सेवन करती हैं घास का। जी। घी की भी काफी डिमांड रहती होगी इसके अलावा? जबरदस्त सर, घी का तो आप ये मान के चलिएगा कि मैं डिमांड ही पूरी नहीं कर पा रहा। हालांकि अभी मेरे पास जो है वो 2 या 3 पशु जो हैं वो अभी दूध दे रहे हैं। जी जी अभी 3 गौ माता जो हैं वो अभी नियर डिलीवरी हैं। वो अभी लगभग 1 महीने बाद जो है वो बच्चा देने वाली हैं। जी। देन शायद उसके बाद शायद मैं उनकी डिमांड पूरी कर पाऊँ, लेकिन फिलहाल अभी सोटे चल रहा है जी। बिल्कुल जी। रेट क्या कुछ रहता है सर? अभी 2,500 रुपये लीटर जो अपना घी जा रहा है जी। और आने वाले समय में, क्योंकि देखिए कॉस्टिंग हर चीज की बढ़ रही है, तो जी 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 बिल्कुल। अभी तक तो अगर मैं बताऊं आपके दर्शकों को कि आने वाले 2-3 महीने तक तो हमारा रेट यही रहेगा। देन उसके बाद फिर क्या होगा वो अलग विषय है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वभाव किस प्रकार का क्या कुछ है, किस प्रकार मतलब आप जो स्वास्थ्य के लेकर बात कर रहे थे गिर गाय का, काफी वीडियोज हैं इसके अलावा भी, लेकिन एक बार फिर से मैं आपके शब्दों से जानना चाहूंगा। देखिए, गिर गौ माता जो है, जिसको हम अपनी माता का ही दर्जा दे रहे हैं। हालांकि भारत के अंदर पाए जाने वाली जितनी भी नस्ल हैं, देसी नस्लें जो भी हैं, उनको हमने माँ का दर्जा दिया हुआ है। और माँ का दर्जे का देने का मतलब भी यही है क्योंकि ये गाय जो है वो अपने इनके जो गोपालक होते हैं उनके साथ इनका बड़ा लगाव हो जाता है, आत्मीय लगाव। जी 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 ये आत्मीय लगाव आप किसी भी
गौ माता के साथ अभी देख भी सकते हैं। जी, जी। किसी भी प्रकार का कोई भी चिड़चिड़ापन नहीं है, आप किसी भी गौ माता के ऊपर किसी प्रकार से हाथ जो है फैला सकते हैं। जी। तो ये गाय अपने आप में एक माता स्वरूप ही है, जो जी, बच्चे का हमेशा भला ही चाहती हैं। तो इन गौ को आप किसी प्रकार से इनका आप लालन पालन कीजिएगा, ये बहुत ही प्यार शांत से रहती हैं। देखिए जी जी बिल्कुल। ये गाय जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये बाकी अगर मैं विदेशी गायों की बात करूं, आमतौर पर अगर उनको खुला वातावरण भी बचपन से दिया जाए, हालांकि वो बिल्कुल सरल स्वभाव हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भय रहता है कि अपने को बांध देंगे या कुछ और, वो कहीं ना कहीं वो सरल स्वभाव नहीं देखने को मिलता जो गिर गाय या अपनी भारतीय मूल नस्ल की देसी गायों की मैं बात देखिए करता आपने भी कई बार वीडियो में देखा होगा, आपके दर्शकों ने भी ये बात कई बार सुनी होगी। हमारी जो भारतीय मूल नस्ल की जो गाय है, उनके ये जो हम्प होता है, जी। जिसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है, हूं। जी जी। ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है कि इन गौ माता का स्वभाव भी सरल होता है और उनके दूध की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी ज्यादा ही होती है। जी, क्योंकि यही सूर्य केतु नाड़ी है, इसी की वजह से इनका दूध जो है उसमें देसी गायों के दूध का जो है रंग थोड़ा सा पीला होता है। जी जी। और वो पीला होने का कारण यही है क्योंकि यहाँ सूर्य केतु नाड़ी के द्वारा वो एनर्जी लेती है, वो एनर्जी डायरेक्ट अपने दूध के अंदर उतारती भी है। जी जी। जी। इसके अलावा आप अपने पास वो बुल भी बता रहे थे, जिसका क्या कुछ रिकॉर्ड है, एक बार वो भी जानना चाहूंगा। हाँ जी, अभी हमने एक केशव नाम से एक बुल हम तैयार कर रहे हैं। अभी लगभग उसकी उम्र 19 महीने है। वो। जी जी। तो वो बुल, उसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड के जैसे आपने पूछा, तो सेकंड टाइमर का उसका 22 लीटर का रिकॉर्ड है। जी। और अभी वो थर्ड टाइम प्रेग्नेंट है, अभी वो बच्चा देने वाली है। और इसके फादर लाइन की बात करें तो इसका फादर जो है वो सुबोध बुल है, जो कि वर्ल्ड फेमस वहाँ का गोंडलियो बुल है। जी जी। वो उसी ब्लड लाइन से आता है। तो सुबोध का बच्चा है और उसकी माँ, जिसका नाम उन्होंने तोखार रखा है क्योंकि वो तोखार 98 की बेटी है। जी, तो जी। इसका नाना तोखार हो गया और वो गोंडलियो ब्लड लाइन का इसका फादर हो गया। तो बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन का जो है हम बुल तैयार कर रहे हैं। और अभी मैं आपको बताऊं, वो बुल जो है हमारा फ्यूचर है, इसीलिए हमने अपनी जो इस गौशाला का नाम भी केशव गिर ब्रीडिंग फार्म रखा है, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो अभी ब्रीडिंग पे ही है। हम अच्छी नस्ल को तैयार करना चाहते हैं, जिससे क्या हो कि जो कम दूध देने वाली भी गायें हैं उनसे भी हम अच्छा प्रोजनी ले सकें, अच्छे बच्चे ले सके, ताकि जो है गौ माता के जो आज के समय में आप देख रहे हैं कि शहरों में या आजकल तो गांव में भी ये जो है इनको आवारा छोड़ दिया जाता है, ताकि जी, जी। गौ माता का जो है थोड़ा सा आदर सम्मान हो सके। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये लाभ भी मिलेगा जो ब्रीडिंग के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिससे जो बछड़े हैं या फिर मैं नंदी कहूँ, उनको खुला नहीं छोड़ा जाएगा, गौशाला में नहीं छोड़ा जाएगा, कहीं नस्ल सुधार के अंदर उनका उपयोग किया जाएगा। जी, अच्छे ब्लड लाइन का अगर आप बुल भी देखें तो अगर उससे अगर हम बच्चे तैयार करते हैं तो वो बच्चे जो है वो आने वाले समय में और अच्छे प्रोजनी को तैयार करने में अपनी सहायता निभाते हैं। बछड़ियों की जहां तक बात आती है, बछड़ियां के ऊपर केवल हम निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि बछड़ियां जो हैं वो अपने पूरे जीवन काल में लगभग 18 से 19 बार या 20 बार तक जो है बच्चा दे सकती हैं। लेकिन एक जब बुल की बात आती है, तो बुल अपने पूरे जीवन काल में कितनी ही ऐसी बछड़ियां तैयार कर सकता है जिनसे हम बेहतर नस्ल तैयार कर सकते हैं। जी जी। तो बुल का महत्व इसलिए ज्यादा बन जाता है क्योंकि बुल जो कहीं ज्यादा अपने आप में सुधार उस नस्ल में कर सकता है। जी। तो अभी हम जिस बुल की बात कर रहे थे, हम भी सोच रहे हैं कि आने वाले समय में शायद हो सकता है भगवान अगर सब कुछ ठीक ठाक रखे, भगवान का आशीर्वाद रहा, तो हम जो आने वाले समय में अच्छी बछड़ियां यहाँ से तैयार करेंगे। ये आपका बेटा सक्षम है सर? जी, ये सक्षम है नाम इसका। ये बेटा ऐसे ही प्यार करता रहता है इन गौ माता से। हाँ, बिल्कुल और ये सर। गौ माता भी इससे इतना ही प्यार करती है। जी जी। जी। तो सर काफी कुछ आपसे सीखने को मिला, और मेरा हर बार ये प्रयास रहता है कि जब भी मैं आपसे मिलूं कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करूं। सर एक बार आपके मोबाइल नंबर है वो जानना चाहूंगा, क्योंकि लोग घी खरीदने के लिए आपसे किस प्रकार संपर्क कर सकते हैं? जी, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 98 134 86 468 9814864668। जी। इसके अलावा और कोई जानकारी जो आप पशुपालक या गोपालकों के साथ आप साझा करना चाहो? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, अगर पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि आजकल अगर आप देखें गांव में भी लोग जो है पशुपालन करना उन्होंने लगभग बंद ही कर दिया है। जी, तो जी। अगर आप सक्षम हो कि आप अपने घर पे एक गौ माता रख सकें तो आप जरूर रखें। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि आप किसी प्रकार से सक्षम नहीं हैं, आप कैपेबल नहीं हैं, तो आप कम से कम अच्छे देसी नस्लों का, किसी भी नस्ल का जो है आप घी दूध का सेवन करें, अपने बच्चों को खिलाएं, ताकि आपके बच्चे जो है हमेशा स्वस्थ रहें। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर, और बार बार आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा जो आप इतना अच्छा देसी गोवंश के ऊपर काम कर रहे हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।